हे हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलगाम। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है हमारे देश के बहुत ही कमाल के डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा सर। सर, सबसे पहले तो हाय। आई एम सो हैप्पी टू सी यू आफ्टर लॉन्ग टाइम। एंड या थैंक यू। सर, ये डेंजरस के बारे में कुछ बताइए। इट्स इंडियाज फर्स्ट फिल्म फॉर सेल। मतलब दैट्स ओनली अ फिल्म लवर इनसाइड मी इज लाइक डाइंग टू नो कि क्या है ये। प्लीज प्लीज कुछ बताइए। सी बेसिकली ऐसा क्या है कि क्रिप्टो करेंसी और जो भी ये एनएफटी और ब्लॉकचेन का जो टेक्नोलॉजी है दैट इज गोइंग वर्ल्ड वाइड एट अ वेरी रैपिड पेस। राइट। और उसके क्या होता है कि हमारा जो अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाते हैं, इसलिए कि कन्वेंशनल फिल्म बिजनेस ऐसा होता है कि यू आर गेटिंग ए बायर एंड मे बी फॉर ईच एरिया देयर विल बी 4 5 बायर्स. But you're giving opportunity because sensibilities differ. I mean, when we are putting in the digital aspect, the world is the market. Somebody might like it in some other country or some other place or whatever it is. So जो भी उसको लगता है, and if he has the means and the interest, he can become a partner. So Tricky Media जो company है, they bought the film and they're putting it as NFT. NFT is basically if fractionalizing एक content और blockchain पे इतना transparent transactions वो सब दिखते हैं. So अगर to make it very simply, if suppose the unit is costing 500 units, शायद 500 units somebody might not have, he might only have 20 units or 50 units. So he can buy only that portion of that property. ओह। और जब ये रिलीज होती है फिल्म थिएटर में या स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म में या पेपर व्यू में ओटीटी में जहां भी उसका रेवेन्यू स्ट्रीम है, he becomes the owner of that and he's got an access to the revenue coming from there in that ratio और जो भी उसने उसने डाला है रेवेन्यू को. So this is a very new concept. Probably it has been done with paintings and lots of other things, no, but a film, full feature film of 1.5 90 minutes to be put. This happened for the first time in the world. Yeah. Sir, how do you, let me ask you this thing, how do you come up with such innovative ideas? मतलब, see, I have been a follower of your cinema. मुझे याद है शिवा में पहली बार हमने इंडियन हिंदी सिनेमा में एटलीस्ट हमने नहीं देखा था वो साइकिल चेस जो सीन आपने रखा था। उसके Yeah. पहले कभी भी हिंदी सिनेमा में वो, आई डोंट नो द टेक्निकल टर्म्स फॉर दैट, स्टेडी कैम और व्हाटएवर जो भी था, बट वो शॉट कभी देखा नहीं था हमने, ना ही कहीं जो आपने रात में जो पूरा एक चेस शॉट, हम हमेशा हॉरर फिल्म्स देखते थे, ये सोचते थे कि भूत हमारे यहाँ क्यों ऐसे आता नहीं है जो हॉलीवुड की फिल्मों में होता है, बट यू शोड दैट इन दैट फिल्म। तो ये Yeah. आपके आइडियाज हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स होते हैं। सर, कहाँ से आते हैं ये आइडियाज? एक पॉइंट है कि बिकॉज आई कीप ऑलवेज अपडेटेड विद प्रिवेलिंग टेक्नोलॉजी जो होती रहती है, से जैसे आपने कहा रात का जो शॉट है या शिवा का, से उसका एक अमेरिकन सिनेमाटोग्राफर मैगजीन एक हुआ करती थी, सो दैट आई यूज्ड टू रीड दैट अ लॉट, दैट वन. सो उसमें मैं पहली बार ये पढ़ा है कि अगर एक कैमरामैन है, उसका नाम है गैरेट ब्राउन, वो सुबह जॉगिंग को जा रहा था और उसको एक अचानक एक आइडिया है कि जब मैं भाग रहा हूँ तो विजुअल शेक में होते हैं, विजुअल इज वेरी स्टडी, लेकिन अगर मैं कैमरा के आईपीस में देखते मैं मूव होता हूँ तो जर्क आती है. तो उसको ये आइडिया है कि जर्क इज नॉट बिकॉज ऑफ द कैमरा, it's because you are trying to adjust the eyepiece to the eye and that displacement is converting as a visual shake on the screen. तो उसने ये सोचा कि अगर मैं आईपीस को अवॉइड करूं, एक मॉनिटर रखूं और मेरे बॉडी से थोड़ा दूर रखूं मॉनिटर देखने के लिए, उसके लिए स्टडी काम का जो रिग चाहिए, जो एक हाइड्रोलिक हेड है, वो स्मूथनेस आ जाती है उसके ऊपर. सो ये सब मैं पढ़ने के बाद मैंने किसी को बोला था, उसने बोला कि हमारे पास 4 साल से पड़ा हुआ है प्रसाद सिमी सर्विसेज में, लेकिन कोई भी यूज ही नहीं करता. इसलिए कि कोई भी नया टेक्नोलॉजी यूज करने से लोग डरते हैं, इसलिए कि उसका कंफर्ट लेवल से बाहर आने को इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल. सो दो द स्टडी कैम्प वाज देयर फॉर मोर देन 4 years, आई वाज द फर्स्ट गाय टू यूज इन इंडिया द स्टडी कैम्प. और एक बार शिवा रिलीज होने के बाद नियरली 15 स्टडी कैम्प दे गॉट इंपोर्टेड विद इन वन ईयर. मार्केट में गए तो कोई कुछ न कुछ बेचते रहते हैं. कार्ट है, एक बलून है, एक की चेन है और एक ग्रीटिंग कार्ड है, जैसे बहुत से सारे क्रिएटिव चीजें आपको मिलते हैं. और शायद आप अगर मार्केट में गया, मैं गया, तो शायद हम खरीदेंगे 2 या 3, लेकिन इतने 100,000 10,000 पीसेस है, कोई ना कोई तो खरीद रहा है, उसी के लिए तो वो है उधर मार्केट में.
So I think the film can be divided into multiple pieces. इसके हिसाब से एक फोटो है, एक पोस्टर है, एक शॉट, एक ही एक शॉट है, एक डायलॉग है, you know. So I think the NFT market can create wonders in the entertainment industry. So that is what I'm trying to do with Dangerous. It's sounding so exciting, but also again यहाँ भी आप एक बार first time again कुछ और कर रहे हैं Dangerous में, that is lesbian crime action love story, and that too in today's times. Well, I'll say today's times because आपने जिस टाइम पे आपने जो फिल्में जब सत्या सब बनाई उस टाइम पे भी वो पाथ ब्रेकिंग थे, लेकिन आजकल एवरीबडी इज स्कैर्ड ऑफ डूइंग सच थिंग्स बिकॉज ओटीटी पे भी सेंसरशिप आ गया है, फिल्मों में भी आ गया है. तो क्या आपने वही टिपिकल राम गोपाल वर्मा एलिमेंट्स डाले हैं या कहीं पे टोन डाउन किया है? सीधर पहली बात यह है कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 377 को रिपील कर दिया. इसका मतलब है कि सेम सेक्स रिलेशनशिप्स को लेजिटिमेट कर दिए. सो दैट इज कंप्लीटली लीगल. पॉइंट 1. पॉइंट 2, जैसे आपने कहा, यस, कुछ लोग उसको एक डिग्रेड करते, उसको एक गंदी नजर से देखते, शायद सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है कुछ लोग के दिमाग में, बट लीगली इट इज परफेक्टली ऑलराइट. एक पॉइंट ये है. और दूसरा ये है कि ओटीटी में भी जो भी सेंसरशिप आ रहा है वो बहुत मोर विद रिलीजियस एस्पेक्ट से, कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई ग्रुप, कम्युनिटी को टारगेट करते हो. दैट इज वेयर एक्चुअली दैट थिंग इज हैपनिंग, नॉट इन दीज केसेस. और मुझे लगता है कि अगर फायर नाम का एक फिल्म आई थी शबाना आजमी और नंदिता दास का 30-35 साल पहले, लेकिन वो फिर भी एक एलजीबीटी का इशू है, यू नो. Whereas Dangerous is not about LGBT. मैंने सोचा कि LGBT को अगर नॉर्मल बोल दिया हमने, तो हम एक नॉर्मल एवरीडे कमर्शियल फिल्म को, instead of having a heroine, just have two heroines and it is their love story. And the story is not about their love. It's about them getting stuck in some kind of a dangerous situation. Yeah. But again, sir, you have always been fascinated with crime dramas, you know, gangster dramas. तो ये आपके कुछ फैंस हैं, उनके क्वेश्चंस है कि what are your views जब आप ये OTT पे क्राइम ड्रामास देखते हैं, नार्कोस एंड अदर स्टफ, तो आपको कभी हंसी आती होगी कि मैंने तो काफी कुछ ऐसा पहले कर चुका हूं मैं? See, that's not some wonderful stuff is being made on Netflix. In fact, I think Narcos is probably one of the finest things जो भी मैंने देखा है. Because one great advantage of the web series is you can really dwell on the subject. You know, उनकी जो इन्वेस्टमेंट जो कैरेक्टर्स के ऊपर करते हैं, उसकी जो जर्नी पे उनके साथ हम चलते हैं, because it takes that time. You know, for example, Pablo Escobar का जो स्टोरी है, उसकी जो ड्रामेटिक एलिमेंट है, मैंने सोचता हूँ कि एक 2 घंटे या 3 घंटे का फिल्म के अंदर वो कैप्चर हो सकता है. तो शायद हमने 20 घंटा देखा 2 सीजन पब्लो एस्कोबार का स्टोरी, फिर भी कम पड़ता है, यू नो. So I think that one great advantage has come because of the OTT platforms to really give time to a story what it deserves, you know. So I think there are some really wonderful things being happening on the OTT. बट क्राइम के साथ साथ अगेन हॉरर में भी आपका एक अलग, आपने एक अलग पहचान बनाई, यू नो, यू अपस्केल दैट हिंदी फिल्मों में हॉरर, क्योंकि उसके पहले रामसे ब्रदर्स या मोहन भाकरी बनाते थे, बट आपने जो उसको हॉरर को एक विद अगेन स्टार्टिंग विद रात व्हिच इज वन ऑफ माय फेवरेट हॉरर फिल्म्स, एंड देन भूत में तो आपने मल्टी स्टार को पूरे बिग वे में यू डिड इट. तो वो जानना चाहेंगे अगेन आपके फैंस के, अब क्या कैन वी सी दैट समथिंग बिग हैपनिंग अगेन, बिकॉज़ आप बना नहीं रहे. Definitely. See, I feel horror typically, in my opinion, it works, though Booth was a big hit and it had big stars at that time. Horror technically works, I think, mostly with new actors as much as possible, because if you look at the most successful horror films of all time, like the Paranormal Activity series or the Conjuring, any of these films like Lights Out and all that, I think the relatability of the audience will be much more. अगर मेरे घर में हो सकता है, मेरे साथ हो सकता है, मेरे ऑफिस में, it is like the relatability I think should be very high for the horror to work, you know. And in that context, I think it is irrespective of star cast, I think it still works. I mean, horror as a genre, you know. And so, but definitely I'm very keen to do a horror film once again. Like you said, whether it's Raat or Bhoot, I believe in using the audience's imagination to scare them rather than show something scary. तो अगर आप उसको देख लिया तो genre change हो जाती है. You'll feel a disgust, you'll feel a revulsion, you'll feel something else.
But as long as the fear is in the viewer's mind who's watching the film, that works the best in horror, is my belief. और एक कंप्लेन आई है सर, वो है कि फैंस आर वेटिंग फॉर सम म्यूजिकल फिल्म्स आफ्टर रंगीला मस्त. आपने वहां पे उस जॉनरा को थोड़ा साइडलाइन कर दिया है, क्यों क्यों? I mean, not like consciously, but somewhere I think I was not excited enough to have a story to go into that area again. ओके, तो इसके साथ साथ क्या, डेंजरस के साथ साथ और क्या हो रहा है सर? अभी मैंने एक मार्शल आर्ट्स फिल्म मैंने बनाया, वाह, एक या लड़की नाम का. So I think that is, I've been a huge fan of Bruce Lee for a very long time. He's been a high influence on me. Not that I know martial arts. और उसको लेके मैंने लड़की नाम का एक फिल्म बनाया. It's an Indo-Chinese co-production. So that also will be coming out very soon. चलिए, we wish you all the best for all these projects, sir, and thank you for being with us. Yeah, thank you.